जो कि ये क्वेश्चन में बार बार रिपीट होते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी है। ठीक है, चले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 जो कि सेक्शन सी का है। चले तो हम बात करेंगे यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि आरती, बॉबी और चार्मी एंड दर्शन आर प्लेइंग अ गेम, दे आर स्टैंडिंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इन द सेम ऑर्डर। मतलब हमारे पास क्या दिया है, एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त, और इस वृत्त की परिधि पर 4 लोग बैठे हुए हैं। कौन कौन है? आरती, बॉबी, चार्मी और दर्शन। ठीक है, ये हमने यहाँ पे आरती ले ली, बॉबी, ये चार्मी और ये बोले तो दर्शन। अब हमारे पास लिखा है कि आरती एंड चार्मी आर होल्डिंग वन रोप एंड बॉबी एंड दर्शन आर होल्डिंग अनदर रोप। मतलब रस्सी पकड़े हुए। पहला कौन है हमारे पास? आरती और चार्मी। चलो इन्हें ज्वाइन कर देते हैं, आरती और चार्मी, आरती और चार्मी। और दूसरा कौन है हमारे पास? दूसरा हमारे पास बॉबी और दर्शन, जिसे हमने ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद आगे लिखा है कि वन ऑफ द एंगल वेयर दोस रोप्स क्रॉस ईच अदर हैज 130 मतलब मेजर दिया है। तो दोनों जो रोप्स है, मतलब दोनों रस्सी हैं, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 130 डिग्री का, 130 डिग्री का बन रहा है। अब आगे समझते हैं। अब लिखा है कि द मेजर ऑफ अ एंगल फॉर्म्ड बाय अ लोकेशन ऑफ आरती, चार्मी, दर्शन इज 20 डिग्री। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं सबको कुछ इस तरीके से। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जा रहे हैं। अब लोकेशन क्या दिया हमारे पास? 20 डिग्री का। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि जो एंगल है हमारे पास आरती, चार्मी और दर्शन, जो कि है 20 डिग्री का। अब देखो ए सी डी, चेक करो, ए सी डी, ए सी डी, मतलब ये जो एंगल है ये वाला, ये कितने का बन रहा है? 20 डिग्री का बन रहा है। अब आगे दिया है हमारे पास कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय लोकेशन बॉबी, आरती और चार्मी, बी ए सी। चेक करो, बी ए सी, मतलब इस एंगल को हमें बताना है, इस एंगल की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखा था कि बहुत सारे है ना ये जो वैल्यू दी गई है वो गलत दी गई है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, हम जो निकालेंगे वो करेक्ट वैल्यू होगी। ठीक है, चाहो तो तुम कैलकुलेशन करके देख भी सकते हो। ओके, सबसे पहले फिगर बनाना आ गया, स्टेटमेंट से कैसे फिगर बनाना है, कोई दिक्कत? ओके, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज जो भी गिवन है ना उसे लिख लो। तो पहले हम लिखेंगे गिवन। अब गिवन में हमारे पास क्या क्या दिया है देखो, बी ए सी, अच्छा इसका नाम दे देते हैं, ओ दे देते हैं, उसमें लिखा नहीं ना कुछ बीच में, नहीं, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी की कीमत दी गई हमारे पास 130 डिग्री। और हमारे पास ए सी डी, एंगल ए सी डी की कीमत दी गई है 20 डिग्री। तो बोला गया हमारे पास बी ए सी निकालो, या फिर सी ए बी, जस्ट वेट, लास्ट में क्या लिखा था? बॉबी, आरती और चार्मी, मतलब बी ए सी, एंगल बी ए सी फाइंड करना है, फाइंड एंगल बी ए सी, हमें ये फाइंड करना है। फिगर बनाना आ गया, किस तरीके से उसे फॉलो करना है तरीके से, और हम एंगल बना मतलब जस्ट फिगर बना देंगे। अब ध्यान देना, हमारे पास कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनसे हम अपनी वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखो हमें फाइंड ये करना है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सिस्टमेटिक रूल नहीं है कि हम इसे आसानी से फाइंड कर सकें। लेकिन ये रूल है कि अगर मैं ये वाला फाइंड कर लूं तो जिस डायरेक्शन में ये है उसी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में वो वाला है, तो इसकी वैल्यू इस वैल्यू के समान होगी। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस एंगल को निकालेंगे और बाय सेम सेगमेंट रूल, एक रूल है हमारे पास सेम सेगमेंट, कि जो डायरेक्शन ये होगा उसी डायरेक्शन में अगर दूसरा एंगल होता है तो दोनों की वैल्यू कैसे होती है? सेम। तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम इस एंगल को निकालेंगे। अब देखो हमारे पास ट्रायंगल पूरा बना हुआ है, तो इस ट्रायंगल देखो हमारे पास ये जो वन ट्रायंगल लिखा है, वन, ये वन इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे ये जो ट्रायंगल दिया ना ओ सी डी, उसके अंदर कैलकुलेशन चाहिए। अब क्योंकि क्या करूंगा मैं, इस 130 की हेल्प से ये वाला एंगल निकालूंगा, ये छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो हमारे पास एक एंगल आ गया, दूसरा भी दिया है और तीसरा बाकी है, और ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो उस 180 में से अगर मैं दो एंगल की वैल्यू निकालूंगा ना, मेरे पास वो वाला आ जाएगा जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे सबसे पहले एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस में एंगल सी ओ डी,
एंगल COD बराबर कितना होगा 180 डिग्री। वाई? बिकॉज LP, क्योंकि दो एंगल को जोड़ने पर एक सीधी लाइन बन रही है, मतलब लीनियर पेयर बन रहा है। नाउ BOC की कीमत कितनी है 130 डिग्री, प्लस में एंगल COD बराबर 180 डिग्री। इसको उधर पहुंचा दो तो एंगल COD बराबर 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री। माइनस करेंगे तो एंगल COD की कीमत कितनी आएगी 50 डिग्री। तो हमने क्या किया, ये जो छोटा सा पार्ट था ना रेड वाला एंगल, उसकी वैल्यू कितनी निकाली। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पूरा ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल OCD, ठीक है, मैं लिखूंगा सीधा इन ट्रायंगल OCD। अब OCD के अंदर हमारे पास हमें ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलो सबको ले लेते हैं, लिखेंगे सीधा एंगल ODC, एंगल ODC प्लस एंगल COD प्लस एंगल OCD, अच्छा OCD इक्वल टू 180 डिग्री। रूल कौन सा होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब त्रिकोण के अंदर तीनों कोणों की कीमत को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री वैल्यू मिलती है। एनीवन, कोई दिक्कत? क्लियर ना? मतलब हमने ODC, COD और OCD कैसे लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो ODC है, चेक करो ODC कौन सा, तो ODC मतलब इसे तो फाइंड करना है, तो इसे एज इट इज लेंगे ODC, प्लस में COD की कीमत कितनी है COD, इसकी कीमत 50 डिग्री है, प्लस OCD इसकी कीमत कितनी है 20 डिग्री एंड इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ ये 50 और 20 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 70 को इक्वल के उधर, तो लिख पाएंगे कि एंगल ODC बराबर 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, तो एंगल ODC बराबर कितने का 110 डिग्री हमारा आंसर। बट ये आंसर किसका निकला हमारे पास, इस एंगल का निकला है 110, बट हमें वो रिक्वायर्ड है क्या, हमें जरूरत तो इस वाले एंगल की है। तो हम क्या करेंगे, बाय सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, तो हम बता पाएंगे यहां पे कि एंगल BAC किसके बराबर होगा, एंगल BDC के बराबर होगा, एंगल BDC के बराबर होगा। दो बेटा, वो बोतल उधर दीजिए, बोतल, हाँ चलो ओके, आई होप क्लियर हो यहां तक। तो हमारे पास रूल कौन सा लगेगा, सेम सेगमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, दोनों की वैल्यू कैसे होती है, सेम होती है बाय सेम सेगमेंट। तो हमारे पास BAC की कीमत क्या आएगी, एंगल BAC बराबर कितना आएगा 110 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि देयरफॉर एंगल BDC की कीमत भी क्या थी हमारे पास 110 डिग्री, जैसे कि हमने यहां पे दिखाया। अच्छा BD, हाँ करेक्ट ही हमारे पास, देखो ODC लिखा है हमने ODC, और तो डायरेक्शन हमारा वही एंगल है BDC। ओके, तो हमारे पास यहां पे आंसर आ जाएगा फाइनल। अब तुम लोग अगर है ना असाइनमेंट में देखोगे ना, तो कचरा करके रखा है। सबसे पहले यहां पे लिखा 30 डिग्री, 30 डिग्री कहीं भी वैल्यू नहीं निकल रही है। हमारा जो मेन आंसर है ना वो 110 डिग्री है, क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्शन बोला था दूसरा कि उसे फाइंड करो, हमें सिर्फ यही बोला गया था कि इस वैल्यू को फाइंड करो, और जो कि हमारी आ चुकी है, ठीक है। तो आई होप, कोई किसी को दिक्कत, नोट करना, आगे जाने दो, चले दो, चलो ओके। आई होप कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। सबसे जो मेन है ना इस चैप्टर के अंदर, मैंने इसीलिए इसको रुका है, वो है फिगर बनाना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है, सबसे ज्यादा फिगर बनाने पाएगी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पर ध्यान देना, और क्वेश्चन से फिगर बनाना समझना कैसे बना रहे हैं। चलो नाउ क्वेश्चन दूसरा, अब ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान देना। अपने पास लिखा है कि 2 सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर,
एट 2 पॉइंट्स and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. Common chord का मतलब क्या होता है कि दोनों जो सर्कल है वो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं. ओके, तो हम क्या करते हैं, टेम्पररी हम मेजरमेंट नहीं ले रहे, सिर्फ मान के चल रहा है कि मेजरमेंट ये होगा उसका. देखो समझो हमने क्या किया, ये एक 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल ले लिया सीधा, और हम एक और करते हैं, और इसको ज्यादा बड़ा हो गया अप्रोक्स यहाँ, ठीक है. ओके, तो हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल ले लिया रेडियस वाला, और दूसरा में 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक और सर्कल ले लिया, ठीक है. और इन दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है. तो हमें क्या करना है, इसके जो कॉमन कॉर्ड, मतलब जहां पर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, जहां पर, वहां पर एक कॉमन कॉर्ड बन रही है. कॉमन कॉर्ड मतलब क्या है, वो कॉर्ड पहले सर्कल की भी होगी और दूसरी की भी होगी. तो हमें क्या करना है, इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है. और हमारे पास दोनों सेंटर देखो, एक का सेंटर यहां पर है और दूसरे का सेंटर यहां पर है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जस्ट वेट, इन दोनों के बीच का जो सेंटर है, मतलब डिस्टेंस है, वो कितना दिया हमारे पास, 4 सेंटीमीटर. ये हमारे पास टोटल 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर. बट अब हमारे पास एक, मतलब है ना, प्रॉब्लम वाली बात ये है कि देखो बीच में एक कॉर्ड बन रही है, कॉर्ड. अभी कॉर्ड से पहला वाला हिस्सा कितने सेंटीमीटर का होगा और दूसरा कितने सेंटीमीटर का, वो हमें आइडिया नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला वाला पार्ट, सबको पहले नाम दे देते हैं एक ट्रायंगल रेडी करके, क्योंकि हमारे पास पूरा इसी बेस पर है. चलो नाउ कलर चेंज कर देते हैं. ओके, ये हमने रेडियस पे जोड़ दी. देखो अब हमारे पास ये सेंटर से सरकमफ्रेंस पे जा रही है, तो कितने सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर. और ये सेंटर मतलब सर्कल फ्रेंस से कहां तक जा रही है हमारे पास, सेंटर तक, तो ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर. बट हमारे पास यहां सबके नाम देते, देखो ये ए हो गया, बी, सी, और कुछ बाकी है, इसको डी देते हैं, ये डी कहां पे दे रहा हूं मैं, ये पॉइंट पर, जहां पर ये जो दोनों सेंटर है उनको जोड़ने पर, और यहाँ पे जो कॉर्ड है ना, वहां पे जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, वहां की बात कर रहे हैं, ठीक है. और ये जो दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं ना, वो किससे बन रहे हैं, राइट ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल, ठीक है. अब थोड़ा सा फोकस है यहाँ पे कि हम कब क्या कर रहे हैं. सबसे पहले ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, कोई किसी को दिक्कत, डाउट वगैरह सब कुछ, कौन सी कीमत कैसे है, कुछ नहीं. ओके चलो, तो हमारे पास ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, 4. तो अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल फाइंड करता हूँ तो बेस अलग होगा, उसका बेस अलग होगा, तो दोनों का 4 तो पॉसिबल नहीं है ना. तो हम क्या करेंगे, उसे एक्स मानेंगे. हम क्या करेंगे, इस वाले, ये जो एडी बेस दिया ना, एडी, इसके बेस को क्या मानेंगे, एक्स. हम लिखेंगे सीधा, पहले गिवन में डाल देते हैं. गिवन में कुछ दिया क्या हमारे पास, नहीं वैसे ही हम कंस्ट्रक्शन में ले लें तो भी दिक्कत नहीं है वैसे. चलो कंस्ट्रक्शन ले लेता है, कंस्ट्रक्शन. अब कंस्ट्रक्शन में हमने 2 सर्कल बनाए, ठीक है, जहां पे हमारे पास हमने क्या किया, जो CD है वो परपेंडिकुलर बताया गया इसका AB का, तभी जाके दोनों राइट एंगल बनेंगे. अब इतना होने के बाद हम डायरेक्टली क्या करते हैं, सीधा लेट बी करके ले लेते हैं. लेट बी AD इज x, AD को x मान लिया. तो अब ये बताओ टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, 4. अब जस्ट खुद विचार करना, अगर मैं यहाँ पे 2 मानता तो ये वाली लेंथ कितनी होती, अगर मैं इसे 1 मानता तो ये वाली लेंथ कितनी होती. तो मतलब तुम क्या कर रहे थे, टोटल में से घटा रहे थे ना, जो भी हम इसे मान रहे थे. तो हमारे पास टोटल कितना है, तो 4 में से कितना घटाएंगे, x घटाएंगे ना, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ हम मानेंगे उसी को घटाते हैं. समझ रहे हो, जस्ट लाइक हमारे पास टोटल 4 थी, हमने इसे 2 माना, तो 4 में से 2 घटा दिए तो 2 बचा. इसे 1 माना, हमारे पास टोटल 4 थी, तो 1 घटाया, कितना बचा, 3 बचा. तो इसी तरीके से हमारे पास x लेंथ थी, तो हम क्या करेंगे, यहां अगर बेस निकालना है तो वो बनेगा x माइनस 4, सॉरी 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स. किसी को दिक्कत, कंफ्यूजन क्लियर है ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना. अब हम आगे बढ़ जाते हैं फिर. ओके कोई दिक्कत नहीं है. अब मैं इसको हटा देता पूरा, क्योंकि अब हम निकाल लेंगे जो भी निकालना है. कहाँ गया ये,
अब एक एक करके काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे ADC, लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC। अब ट्रायंगल ADC के अंदर तुम्हें पता है कि राइट ट्रायंगल के अंदर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, पाइथागोरस। समझे थे, पाइथागोरस ऑलवेज लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम बाय पाइथागोरस। अब देखो पाइथागोरस में आपस क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और यहाँ पे लंब का वर्ग। अब कर्ण क्या देखो, कर्ण कर्ण क्या होता है, जो 90 के सामने वाली भुजा होती है उसी को कर्ण बोलते हैं हमारे पास, मतलब हाइपोटेनस। कितना दिया है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना दिया, बेस दिया हमारे पास AD की कीमत कितनी है, x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना दिया है, कोई लाइन दी गई है तो हम क्या रख सकते हैं उसे, CD का, किसी को दिक्कत नाउ। इस x को आगे ले लेते हैं तो हमारे पास ये 5 का स्क्वायर 25। अब ये x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर, आगे ले जाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू आएगा CD का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। एनीवन, किसी को डाउट दिक्कत वगैरह ऐसा कुछ, क्लियर ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्योंकि देखो अभी हम पता है क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कि ये x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्ट, क्योंकि जब तक x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी ना तब तक हम इसका परपेंडिकुलर नहीं फाइंड कर पाएंगे, और परपेंडिकुलर का डबल ही हमारे पास क्या होगा, हमारा कोड होगा जो हमें निकालना है, कॉर्ड की बोली गई लेंथ, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से जैसे हमने पहले ट्रायंगल में बात की थी, इस ADC के अंदर ऐसे ही हम BDC के अंदर निकालेंगे या फिर BCD के अंदर। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी, पाइथागोरस, क्योंकि और कुछ ऑप्शन ही नहीं बन रहा है। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस, फॉर्मूला हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है वहां पे, BC की लेंथ क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू, अब बेस क्या है हमारे पास BD, तो BD की कीमत कितनी दी गई है 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस P, परपेंडिकुलर क्या दिया है CD की वैल्यू दी गई है तो हम CD को एज इट इज लिखेंगे CD का स्क्वायर। यहां तक कोई किसी को डाउट वगैरह हो तो बोल सकते हो, तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह, अंश इधर पीयूष, क्लियर ना, मतलब ओके नाउ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ 3 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है ही नहीं है। तो पहले हम 3 का वर्ग निकाल लेते हैं, 3 का वर्ग होता है 9 बराबर, अब से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेंगे, a की कीमत क्या होगी 4 और b की कीमत x, लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर डायरेक्ट लगा दिया। उसके बाद हमारे पास आएगा क्या, प्लस में CD का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 9 बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 2 4 8, 8x एंड प्लस x स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर। अब मुझे CD की कीमत निकालनी है, पता है CD की कीमत क्यों निकालनी है, क्योंकि हमारे पास CD ही यहाँ पे है। तो CD के बराबर CD लेंगे ना तो LHS और RHS में हम डायरेक्ट कीमत रख पाएंगे और कंपैरिजन कर पाएंगे, जिससे x हमें तुरंत मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सारी कीमत को इक्वल करके ले लो, जिससे क्या CD की कीमत हमारे पास एग्जैक्ट आ जाए। नाउ 16 इधर ले लो तो 9 माइनस 16, 8x ले लो प्लस का 8x इधर ले लो माइनस का x स्क्वायर और इक्वल टू क्या बचेगा सिर्फ CD का स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन बन रहा है उसे बना लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 7x बचेगा ना खाली, सॉरी 7, 16 में से 9 घटेगा तो 7 बचेगा ना खाली, एंड प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू CD का स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। एनीवन, किसी को डाउट दिक्कत वगैरह से कुछ। अब देखो जैसे CD स्क्वायर यहाँ पे वैसे CD स्क्वायर यहाँ पे, तो अगर मैं ये LHS को इस LHS के बराबर ले सकता हूँ ना, क्योंकि जब RHS दोनों सेम हो ना तो LHS को LHS के कंपैरिजन में हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम सीधा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो तो उठा लेते हैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर, RHS ले लो, माइनस 7 प्लस 8x माइनस का एक्स स्क्वायर। किसी को कंफ्यूजन वगैरह से कुछ,
नहीं ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डायरेक्ट कट कर दिया, -7 इधर ले लेते हैं, तो 25 + 7 = 8x, जोड़ेंगे तो हमारे पास 32 = 8x, तो 8 4 जा 32, तो x की कीमत कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब मुझे कंफर्म हो गया कि एक्चुअली हमने जो x माना ना वो 4 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं ये 4 में से ये 4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू आएगी 0 सेंटीमीटर। क्लियर, आ सकती है वैल्यू, ऐसा मत सोचना कि कोई डिस्टेंस आएगी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे ना, अब आसानी से इस ट्रायंगल की हेल्प से या फिर इस ट्रायंगल की हेल्प से सीडी निकालेंगे और सीडी के डबल हमारा आंसर होगा। बोलो कौन सी ट्रायंगल की हेल्प से निकालें, इस वाले ट्रायंगल से कि उस वाले से, वैल्यू हमें मिल जाएगी किसी से भी, किससे निकालना है, पहले वाले से। ओके नाउ तो हम लिखेंगे सीधा इन ट्रायंगल एसीडी, फॉर्मूला वही पाइथागोरस का लगेगा यहाँ पे भी। चलो नहीं तो एक काम करें, एक्स की कीमत अगर यहाँ पे डाल दें, एक और तरीका है हमारे पास अगर करें तो, पता है क्या, देखो हमारे पास एक्स की कीमत कितनी है, अगर इस 4 को यहाँ पर रख दें तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 25 में 16 घटाओ कितना बचेगा 9, उस 9 को 9 का डबल कितना होता है, अच्छा सॉरी एक गलती हो गई, 9 बचेगा, ये स्क्वायर उधर आएगा तो रूट में आएगा, तो 9 का रूट क्या होता है 3 का डबल, हमारा आंसर 6 है। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि एक और बार पाइथागोरस का थ्योरम ले या फिर जो एक्स की कीमत है वो इक्वेशन में डाल दें, इक्वेशन डाल दे सीधा। अगर हमारी इच्छा है तो इस ये जो एक्स की कीमत है ना ये यहाँ पे भी रख सकते हैं, वही वैल्यू मिलेगी वही। देखो फिर से देखो 4, देखो हमारे पास 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद माइनस 8 4 जा 32 और प्लस में माइनस का 7। चलो अब यहाँ पे देखो अपने पास 32 में से अगर 16 घटा दे कितना बचेगा 16 और प्लस यहाँ पे माइनस का 7। अब 16 में 7 गया कितना बचेगा 9, ये स्क्वायर है इधर लेंगे तो क्या होगा रूट में आ जाएगा, रूट निकालने पर 3, 3 का डबल, तुम यहां कीमत रखोगे तब भी वही आंसर, यहां रखोगे तब भी वही आंसर। तो सवाल को लॉन्ग नहीं करते हुए हम डायरेक्ट क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते सीधा, क्योंकि सबसे छोटा और इजी वही लग रहा है। चलो देखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन 1, उठा लो सीधा, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर। अब 25 माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर, इधर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, अब 25 में 16 घटा के तो बचे हमारे पास सीधा 9 बराबर सी डी का स्क्वायर, स्क्वायर इधर दे दो तो रूट में 9 आ जाएगा बराबर सी डी। अब रूट निकालेंगे तो सी डी की कीमत क्या मिलेगी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो सी डी की कीमत है ये सी डी, लेकिन मुझे क्या करना है ये, अच्छा ए बी सी डी ये ई मान लेते हैं, हमें क्या करना है सी ई की कीमत निकाली, मतलब टोटल कॉमन कॉर्ड की कीमत निकालनी है जो दोनों सर्कल के बीच में बन रहा है। तो लिखेंगे सीधा द लेंथ ऑफ कॉर्ड, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 2 इंटू क्या हमारे पास 3 है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि सीधी सी बात है कि हमारे पास जो डी है ना वो मिड पॉइंट होगा उस मतलब सी ई का, तो लिखेंगे 2 3 6 सेंटीमीटर हमारा। क्वेश्चन लेंथी था लेकिन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, अगर समझोगे तो कोई हार्ड नहीं है। मेरे ख्याल से इसे लिखना जरूरी है, एक काम करो इसे नोट कर लो अच्छे तरीके से, थोड़ा खुद से करना बाकी ट्राई करते जाना। 2 मिनट स्किप करो तब तक। रेफ कर दो ना।
ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब इस तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया उसे समझ लेते हैं सिंपल तरीके से। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, अब इट्स सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, 3 boys अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट अ इक्वल डिस्टेंस on its boundary, each having a toy telephone in his hand and to talk with each other and find the length of the string of each phone. Okay, क्वेश्चन सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास एक जो बाउंड्री है वो एक सर्कल के फॉर्म में है, पहली चीज। दूसरी बात कि ये जिस डिस्टेंस पे बैठे हैं वो इक्वल है, मतलब जस्ट लाइक हमारे पास कौन कौन है, अंकुर, सैयद और डेविड। ये हमारे पास अंकुर हो गया, उसके बाद सैयद और ये डेविड हो गया। तीनों का डिस्टेंस कैसा है, एग्जैक्ट सेम। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके सर्कल को ऐड कर लेते, ज्वाइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ओके, अब हमारे पास तीनों की लेंथ सेम है और सेंटर हमारे पास ये है, ये सेंटर है हमारे पास, और सेंटर से रेडियस का डिस्टेंस कैसा, कितना है, 20 मीटर है। चलो तो रेडियस भी कनेक्ट कर देते हैं इससे कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास 20 मीटर, 20 मीटर और ये भी 20 मीटर दिया है। अब लेंथ कैसी है सबकी, सेम एग्जैक्ट, ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है आपस में। तो हमें क्या करना है, अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड, इन सब के बीच का डिस्टेंस तो सब सेम ही है, तो हमें इनकी स्ट्रिंग की लंबाई निकालनी, किसी भी एक की, किसी एक की निकालेंगे तो सब कैसे निकलेगी, सेम ही। ओके, बट हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है कि जिस फॉर्मूला बन रहा है कि निकाल सके, राइट ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है कि हम पाइथागोरस के थ्योरम से कुछ ना कुछ कर लें, लेकिन राइट ट्रायंगल यूज जरूर कर सकते हैं। पता है कैसे, अगर मैं यहां पर इसका परपेंडिकुलर बना दूं तो जस्ट लाइक इसका ऐसे करके, ठीक है, मैं इसको रोटेट कर देता हूं थोड़ा और अच्छे से समझ में आया ऐसा तो। चलो इस तरीके से देखो, ओके, तो हमारे पास ये अंकुर, सैयद और डेविड हो गए तीनों। अब हमारे पास, तो मैं एक बात बता दूं कि जब भी कभी सर्कल के अंदर कुछ इस तरीके से जब फिगर बनता है ना, तो रेडियस से जो भी हमने परपेंडिकुलर लिया है ना, उनका हमेशा रेशियो 2:1 होता है, 2:1 होता है ऑलवेज। तो हम आसानी से निकाल पाएंगे, देखो कैसे। ओके, अगर मेरे पास इस परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई परपेंडिकुलर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम ले लेंगे और पाइथागोरस के थ्योरम से, या फिर सॉरी एरिया वाले थ्योरम से हम क्या करेंगे, आराम से वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। कैसे, देखो बता देता हूँ। सबसे पहली चीज हम पहले क्या करेंगे, ये जो लेंथ है इसको m मान लेते हैं, m, ठीक है, इसको m मान लेते हैं। ओके, अब इसको m मानने के बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसका डबल हो जाएगा। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे m इज मिड पॉइंट ऑफ as, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो am है वो ms के बराबर हो जाएगा मिड पॉइंट मानने की वजह से। ऊपर से हमने क्या किया, जो ये o है, om को परपेंडिकुलर बता दिया सीधा as के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम भी यूज कर पाएंगे आसानी से। ओके, लेकिन सबसे पहले om का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हैं, जब हमारे पास परपेंडिकुलर ही नहीं होगा तो हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो दिख रहा है, अब हमारा बेस नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस और परपेंडिकुलर में से किसी एक की कीमत निकालनी पड़ेगी, और कीमत हम इन दोनों के रेशियो के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं आसानी से। हम लिखेंगे सीधा OD अपॉन में OM इक्वल टू, अब जो OD है उसकी लेंथ कितनी होगी, 20 मीटर, अपॉन में OM है उसकी लेंथ कितनी हमारे पास, 1। अच्छा, इसको रेशियो ले लेते हैं सीधा सीधा रेशियो, कुछ मिस्टेक तो नहीं करूँ ना, नहीं, हाँ सही है। चलो, तो हमने रेशियो क्या माना था, 2:1, मतलब 2:1 के फॉर्म में रख दिया हमने। अब रखने के बाद OD की लेंथ कितनी है, OD 20 मीटर, अपॉन में
ओ एम इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का इधर करेंगे तो 20 मीटर इक्वल टू 2 का करेंगे तो 2 ओ एम, 2 से 20 को 10 टाइम में कैंसिल करेंगे, मतलब ओ एम की कीमत हमारे पास आ जाएगी 10 मीटर। लो हमने क्या निकाल दिया सीधा, परपेंडिकुलर, ये 10 मीटर लेंथ निकाल दी हमने सीधा। समझ में आ गया कैसे किया? हमेशा इनका 2:1 का रेशियो होगा, तो तुम इतना याद रख लो खाली, आसान, मतलब एकदम आसानी से कर लोगे, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या निकालना है, अंकुर और सैयद के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। जो क्या होगा, उनकी स्टिंग की दूरी होगी, मतलब फोन की जो तार होगी ना उसकी लंबाई होगी। ओके, अब कैसे करोगे यहाँ पे, तो लिखोगे सीधा कि इन ट्रायंगल ओ ए एम, फॉर्मूला लगाओगे बाय पाइथागोरस, ठीक है। फॉर्मूला हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस कितना दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना दिया है, बेस है नहीं हमारे पास, प्लस परपेंडिकुलर कितना दिया हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और हमारे पास 10 का स्क्वायर, तो उस 100 को आगे लेके आएंगे तो माइनस का 100 इक्वल टू ए एम का स्क्वायर हो जाएगा। अब 400 में से 100 मतलब निकाल दो, माइनस कर दो, कितना बचेगा हमारे पास, तो ए एम का स्क्वायर इक्वल टू में 300 बचेगा, इस स्क्वायर को तो जाने दो, तो ए एम का स्क्वायर सॉरी ए एम इक्वल टू रूट में चला जाएगा सीधा 300, इस 300 को फैक्टराइज कर लेते हैं, चलो फैक्टराइज नाउ 300, 2 से 150, अगेन 2 से 75, अब यहाँ पे 3 से जा सकता है, हाँ 3 से जाएगा, 3 2 से 6, एक इधर 3 5 जा 15, अब ये 5 से जाएगा 5 टाइम में और 5 से जाएगा 1 टाइम में। नाउ 5 का पेयर बना और 2 का पेयर बना, तो जिनका पेयर बनेगा वो तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो लिख पाओगे सीधा ए एम इक्वल टू 2 इंटू 5, रूट में क्या बचा सिर्फ 3, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा ए एम इक्वल टू 2 5 10 रूट में 3, तो ये हमारे पास आई ए एम की वैल्यू, ए एम बोले तो ये हाफ की वैल्यू आई है, और हमें इसका डबल करना है, तो देखो हमारे पास तीसरा है ना, देखो अब 10 रूट 3 है, डबल करोगे क्या होगा 20 रूट 3 और हमारा आंसर, ठीक है। हम लिखेंगे सीधा डिस्टेंस बिटवीन चलेगा बिटवीन ईच स्टिंग इज, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे ईच स्टिंग की, सबकी सेम ही आएगी इसलिए, ठीक है। तो इक्वल टू हमारे पास 2 इंटू, क्योंकि हमारे पास ए एम मिड पॉइंट बताया ना, तो इसका डबल ही होगा हमारे पास, तो 2 इंटू ए एम इक्वल टू 2, ए एम की कीमत कितनी है हमारे पास 10 रूट में 3, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 20 रूट 3, अब लेंथ ही निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा मीटर का मीटर ही रहेगा हमारा आंसर। किसी को दिक्कत नोट करना है कि जाने दो, आगे जाने दो ना, आ जाएगा ना सबको, कोई किसी को दिक्कत, यहाँ पे थोड़ा याद रखना पड़ेगा वो रेशियो को, ठीक है। वो रेशियो अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो उस रेशियो को अगर निकालोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। इस बोर्ड को तुम आराम से भर दोगे ऐसा। चलो तो बढ़े हम आगे, ठीक है। चलो डिस्टेंस बिटवीन अंकुर सैयद, यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट थोड़ी गलत डाल दी है, ठीक है। तो तुम पहले है ना अंकुर सैयद डाल दो सीधा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा सबकी सेम ही है, तो ऐसा है। चल क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, देखो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ध्यान देना। यह बोला कि ए बी और सी डी आर 2 पैरेलल कॉर्ड, 2 पैरेलल कॉर्ड है, पहले उन्हें रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ले लेते हैं, क्योंकि सर्कल के अंदर है, कॉर्ड हमेशा सर्कल के अंदर ही बनती है। एक ये कॉर्ड होगी और एक ये वाली कॉर्ड है, अब दोनों की दोनों क्या होगी आपस में पैरेलल, ठीक है। नाम क्या है इनका, ए बी और सी डी।
सेंटर पॉइंट हम इसे मान लेते हैं, ये केंद्र बिंदु। अब आगे लिखा है कि ऑल्सो सेंटर P इज बिटवीन द कोड AB और CD, मतलब AB और CD के बीच में क्या दिया है, P पॉइंट दिया है, सेंटर पॉइंट। अब आगे लिखा है कि इफ AB 20 सेंटीमीटर, हमारे पास AB की जो लेंथ है टोटल वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको मैं हटा थोड़ा साइड में कर लेता हूं। सेंटीमीटर, इसको यहां पे ले रहे हैं यार, यहां ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी हम लाइन खींचेंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा कि आधा हिस्सा इसका ही 20 है खाली, टोटल हमारे पास 20 है। और हमारे पास CD दी गई है 48, CD का जो डिस्टेंस है वो 48 सेंटीमीटर है। अब आगे लिखा है कि एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर, रेडियस। तो हम क्या करते हैं, कहीं पे भी ज्वाइन कर लेते हैं इसे, इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास, ठीक है। ये 26 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस है, मतलब 26 ही होगा, ठीक है। अब आगे लिखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB और CD, मतलब AB और CD के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। चलो तो इससे पहले ज्वाइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसा है। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, अब नाम दे देते हैं कुछ, क्या नाम देना है बताओ। ABCD, ये E दे देते हैं, ये F दे देते हैं, ठीक है। बीच में पॉइंट P तो दिया ही है पहले से, ओके। अब जस्ट नोटिस करोगे अपने पास टोटल कितना है 20, हमारे पास दो ट्रायंगल है, तो हमें दो बार काम करना पड़ेगा, क्यों, देखो सबसे पहले हमारे पास ऊपर वाला ट्रायंगल है, अगर ये जो पूरी 20 है तो हाफ कितना होगा 10, तो हमारे पास बेस आ जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा, ये हम पाइथागोरस के थ्योरम से निकाल लेंगे। सेम काम, ये टोटल 48 है तो ये कितना होगा छोटा सा पार्ट 24, तो 24 है मतलब हाइपोटेनस है, अब बचा क्या, उसको भी निकाल लेंगे आसानी से पाइथागोरस के थ्योरम से, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा तरीके से, ओके। तो हम एक एक ट्रायंगल लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हाफ बताना पड़ेगा, हाफ, ठीक है। चलो ओके, नाउ हमारे पास रेडियस दिया है 26 सेंटीमीटर, ठीक है। CD की लेंथ दी गई है 48 सेंटीमीटर और AB की लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर। चलो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट बताते हैं E और F को, ठीक है। तो लिखेंगे E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AB बराबर AE प्लस में EB हो जाएगा, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस किसका चाहिए, AB का चाहिए कि AE का चाहिए, AE के EB, EB चाहिए ना, EB, तो हम क्या करेंगे, हम AE के बदले EB लिख देते हैं, तो AB इक्वल टू EB प्लस में EB। EB की लेंथ कितनी टोटल 20 इक्वल टू 2 EB आ जाएगा, 2 से 20 10 टाइम में कट जाएगा, तो EB की लेंथ हमारे पास सीधी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। वैसे हम उसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, विथ स्टेटमेंट विथ प्रूफ कर दिया एक तरीके से। सेम काम क्या करेंगे नीचे F के लिए, चलो हमने इसके 10 सेंटीमीटर बता दिया, ठीक है। सेम काम नीचे कि F इज मिड पॉइंट ऑफ CD, ठीक है। सेम काम CD इक्वल टू CF प्लस में FD। अब CD की लेंथ कितनी है हमारे पास 48 इक्वल टू, हमें रिक्वायर्ड किसका है, FD का कि CF का, FD। अब मिड पॉइंट बताया तो उसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की लेंथ कैसी होगी बराबर, तो मैं CF के बदले वापस से FD ले लूं, तो FD प्लस में FD दोनों को जोड़ देंगे तो 48 इक्वल टू 2FD, काटेंगे तो ये 24 टाइम में आ जाएगा, मतलब FD इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 24। हमने विथ प्रूफ बता दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। चलो अब वन बाय वन हम क्या करते हैं, सबको सॉल्व कर लेते हैं, इसको पहले मैं हटा देता हूं पूरे को, ओके। अब एक एक ट्रायंगल से ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास हमें किसकी लेंथ निकालनी है, हमें EF की लेंथ निकालनी है, EF की, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ से चालू करना स्टार्ट कर देते हैं, तो पहले ऊपर वाला ट्रायंगल है ना, लिखेंगे इन ट्रायंगल
ट्रायंगल का नाम बताओ कैसे लिखोगे? ई पी एफ के बी पी ई के बी ई पी, बी ई पी बेटर है, ट्रायंगल बी ई पी। अब इन ट्रायंगल बी ई पी, चलो फॉर्मूला वही लगाओ, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है, देखो ये 90 बनेगा तो इसके सामने कौन सा होगा? पीबी, तो पीबी का स्क्वायर। अच्छा कीमत तो दी गई है ना हमारे पास, कीमत कितनी है? 26 का स्क्वायर। बेस देखो, बेस देखो, बेस जैसे मानोगे ऐसे मानोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? कैसे माना है? 10 को माना है, 10 को लेते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस क्या बचा हमारे पास? परपेंडिकुलर बोले तो पी ई बोलो, हमारे पास ई पी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना। अब 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, 100 को इधर ले लेते हैं हम पहले से, तो माइनस का 100 इक्वल टू पी ई का स्क्वायर, घटाएंगे तो बचेगा 576 इक्वल टू पी ई का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर दे देता है तो रूट में 576 इक्वल टू पीई, तो हमारे पास एक्चुअल पीई की वैल्यू कितनी मिलेगी? पीई बराबर 24 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो अब हमने हाफ पार्ट मतलब बोले तो 24 ये ऊपर निकाल दिया। सेम नीचे लिखोगे इन ट्रायंगल, क्या नाम रखोगे? पी एफ डी, डीपीएफ, ओके, पी, हाँ करेक्ट है, पी मतलब जो है ना कंफर्टेबल रहे, एक तरीके से मजा आ जाए एक तरीके से बोलने में, ठीक है? तो पीडीएफ, चलो वही फॉर्मूला बाय पाइथागोरस ले लो सीधा हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। याद रखना हाइपोटेनस वगैरह अगर समझना है ना तो ऑलवेज जहां 90 बन रहा है ना उसके सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस कितना होगा? वही सेम 26, तो 26 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है? 24 प्लस में परपेंडिकुलर कितने हैं वो तो निकालना पड़ेगा, तो पी एफ लिख देते हैं, पी एफ प्रॉफिटेबल फंड आ गया हमारे पास। 26 का स्क्वायर 676 माइनस 24 का स्क्वायर 576 होता है, इक्वल किधर ले लेते डायरेक्टली 576 इक्वल टू पी एफ का स्क्वायर, घटा दो कितना बचेगा? 100 इक्वल टू पी एफ का स्क्वायर, स्क्वायर इधर दे दो तो रूट में 100 इक्वल टू पी एफ, तो पी एफ की वैल्यू कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर। हमने क्या किया? ये 10 निकाल दिया। अब हमें क्या करना है? टोटल मतलब ई और एफ के बीच में निकालना है, तो लिखोगे सीधा कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड है हमारे पास? ए बी एंड दूसरी कॉर्ड कौन सी है? सी डी, इज सीधा हमारे पास क्या आएगा? ई पी या फिर पीई लिख देते क्योंकि हमने यहाँ पे पीई लिखा था इसलिए, ठीक है? पीई प्लस में पीएफ। अब हमारे पास पीई की कीमत कितनी है? पीई की 24 प्लस पीएफ की कीमत कितनी है? 10, ऐड करोगे कितना होगा? 34 सेंटीमीटर हमारा। एनीवन, किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक बार आंसर कंफर्म करते हैं और जाने देते हैं। 34 सेंटीमीटर नोट करने जैसा कि आगे जाने दो, आगे जाने दो, कोई किसी को दिक्कत? ओके बड़े फिर चलो ओके एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब इस 5वें में क्या बोला गया पहले ध्यान दे लो, ये फिगर दिया है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया है, इफ बी सी डी, हमारे पास यहाँ पे बी सी कहाँ गया? बी सी डी कितने 40 दिया है, मेंशन ऑलरेडी। बी ए ई 65 मेंशनड है। हमारे पास ए बी सी डी मतलब 4 वैल्यू फाइंड करनी है।
बहुत आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फिगर में बनाऊंगा नहीं, लेकिन तुम्हें एग्जाम में बनाना रहेगा अगर आया तब भी। ठीक है, चलो सबसे पहले गिवन क्या है उसे ले लो। गिवन में पूरा फिगर दिया है तो तेल पीने गया, जो दिया है उसे ले लो। क्या दिया हमारे पास? एक तो एंगल दिया है BCD बराबर 40 डिग्री, दूसरा एंगल BAE 65 डिग्री दिया है, और दिया है हमारे पास, अच्छा दिया ही नहीं है, अब तो फाइंड करना है। फाइंड A B C और D, फाइंड करना है। बहुत आसानी से स्टेप से फाइंड करेंगे, थोड़ा बस ध्यान देते जाना। ओके, जो रूल्स के अकॉर्डिंग होगा वो देखो। सबसे पहले ध्यान देना, अपने पास एक ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें ACE दिख रहा है, ACE चेक करो, ACE ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमारे पास दो वैल्यू दी गई है, तो थर्ड फाइंड कर सकते हैं ना हमारे पास D, तो वही रूल लगा लेते। चलो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा है ACE। अब वही सम ऑफ ऑल एंगल वाला फॉर्मूला लग सकता है, चलो ले लो। तो लिखेंगे सीधा एंगल D, चलो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल, अब इसे E नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास आधा एंगल यहां पे भी निकला हुआ है। ठीक है, वहां पे देखो कोई डबल एंगल नहीं है, यहाँ पे कोई डबल एंगल नहीं है, तो हमें टेंशन फ्री। तो हम लिखेंगे जैसे AEC, जिससे हम सिर्फ इसी एंगल की बात करें, डी वाले की। एंगल AEC बराबर कितना आएगा? रूल कौन सा लगेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ अब हमारे पास एंगल A की कीमत कितनी दी है? 65 डिग्री, एंगल C की 40 डिग्री, प्लस यहां पे एंगल नहीं लिखोगे अब क्योंकि उसकी वैल्यू है हमारे पास D, और हमें D की कीमत चाहिए इक्वल टू 180 डिग्री। 40 और 65 कितना हुआ? 105 डिग्री। इस 105 को इक्वल के उधर ले जाओ, तो एंगल सॉरी D इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 105 डिग्री, घटाओगे तो एंगल D बराबर कितना आएगा? हमारे पास D की वैल्यू आ गई 75। क्लियर? अब इस D की हेल्प से ये A निकाल सकते हैं। बात आती है कैसे? तो उसका तरीका ये है कि हमारे पास देखो, अब तुम सब ये जो बाहर के जो टुकड़े ना वो भूल जाओ। तो एक सर्कल बन रहा है, सर्कल के अंदर देखो ABDE एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो उसमें क्या होता है? अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? हमेशा 180 होता है अपोजिट। तो उस 180 में से अगर ये एंगल निकाल दो D वाला, तो बचेगा कौन सा? आसानी से आ जाएगा, बस उसी को ले लेते हैं। लिखेंगे सीधा इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नाम क्या इसका? ABDE। चलो हम लिखेंगे सीधा, अब इसे एंगल B नहीं लिखेंगे, कैसे लिखोगे? ABD लिखोगे। तो लिखेंगे एंगल ABD प्लस में एंगल AED, एंगल AED बराबर 180 डिग्री। अब ये 180 क्यों हुआ? बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मैं थोड़ा लिख दे रहा हूं साइक्लिक। अब ABD की कीमत कितनी दी गई है? A प्लस AED की कीमत कितनी निकाली हमने? 75 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उधर ले जाओ, तो A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 75 डिग्री। अब घटाएंगे तो हमारे पास A बराबर कितना आएगा? 105 डिग्री। हमारा आ जाएगा ये आंसर। चलो एनीवन, किसी को डाउट? क्लियर ना? चलो, तो हमारे पास ये आ गया 105 डिग्री। कोई किसी को दिक्कत? क्लियर ना? ओके अब हमने A भी निकाल लिया, D भी निकाल लिया, अब क्या बचा? C और D। अच्छा 2 मिनट में पेरेंट्स का फोन आ रहा है, इसके पिताजी का ही है। अरे हेलो जी अंकल जी बोलिए। बस ये 10 मिनट और, खाली ये 2 ऑप्शन बाकी, बस नहीं निकाल दो, बस छोड़ देता हूँ इसको। ओके ओके, नहीं बस हो गया। चलो, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।
चलो अच्छा, कोई किसी को दिक्कत? क्लियर ना? ओके, अब हमारे पास सी बचा है और बी बचा है। ओके, अब हमारे पास ए और सी को कॉरेस्पॉन्डिंग गलती से भी मत समझना, ए और सी को, क्योंकि हमारे पास पैरेलल होते हैं, उनके बीच में कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। यहाँ पैरेलल लिख रहे हैं। ओके, तो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो अब नोटिस करना, हमने ए की कीमत निकाल ली है, 65 निकाल ली है, और उस बी की निकाल पाएंगे। पता है क्यों? देखो ट्रायंगल देखो, सिर्फ बी ए एफ या फिर बी ए बी एफ, देखो ए बी एफ एक ट्रायंगल बन रहा है देखो पूरा, जिसमें कॉर्नर कॉर्नर की वैल्यू आराम से आ जाएगी। ओके चलो पता नहीं एक मस्त एक वैल्यू समझ में आ रही है, लेकिन सोच रहा हूँ आंसर आएगा कि नहीं आएगा। एंगल बी, पहले एंगल बी फाइंड कर लेते, फिर हम आसानी से निकालेंगे उसको। चलो ओके, अब ध्यान देना, तो इस बार हम ट्रायंगल कौन सा फॉलो करेंगे? ए बी एफ लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी एफ। अब एंगल लेते जाओ, एंगल ए प्लस एंगल ए बी एफ, ए बी एफ प्लस में एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री? बिकॉज ए एस पी जो कि हमारे पास ट्रायंगल ए बी एफ के अंदर रूल लगाया हमने। नाउ एंगल ए की कीमत कितनी निकाली? 105 डिग्री प्लस एंगल ए बी एफ की कीमत देखो, ए बी एफ, अरे सॉरी लोचा मार दिया, ये 65 डिग्री है प्लस ये 105 डिग्री है, प्लस हमें निकालना है एफ, मतलब बी की कीमत निकालनी है बराबर 180 डिग्री। इनको ऐड करो कितना हुआ? 170, 170 इक्वल को उधर ले जाओ, तो बी बराबर 180 डिग्री माइनस का 170 डिग्री, घटाएंगे तो बी बराबर कितना आएगा? 10 डिग्री। अगर तुमने ध्यान दिया हो ना, एक रूल था 7th क्लास के अंदर कि सम ऑफ अपोजिट साइड एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो मैं सच विचार कर रहा हूं कि क्या पता इससे डायरेक्ट वैल्यू निकला है सी की, सी की शायद तक, मेरा कंफर्म नहीं कि आंसर निकल ही है, इससे नहीं निकलेगा फिर हम दूसरा रूल लगा सकते हैं। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, कौन सी वैल्यू निकालिए? डी बराबर, अब ये जो एंगल है ये वाला, इसके साथ वाला एंगल नहीं होना चाहिए, सी और बी होना चाहिए। चलो सी की कीमत हमें निकालनी है, और क्या दिया हमारे पास? बी दिया है प्लस में बी। एंगल डी की कीमत कितनी थी हमारे पास? 75 बराबर सी की कीमत कितनी है? सी की वो तो निकालना है, प्लस बी की कीमत 10 डिग्री, 10 को उधर घटाएंगे 65 बचेगा, एकदम इजी टू। चलो ये 7th क्लास का रूल था, ठीक है। चलो अब मतलब रूल क्या है हमारे पास, लिखोगे एक्सटीरियर, अभी मैं सिर्फ टेम्पररी चेक कर रहा था ये, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ एंगल। मतलब हमारे पास ये जो एक्सटीरियर वाला, ये इसको एक्सटीरियर मान लिया हमने, ठीक है। तो लिखेंगे सीधा ए ई डी, एंगल ए ई डी बराबर, अब ए ई डी मतलब इस एंगल के बराबर क्या होगा? इन दोनों का सम होगा। तो एंगल डायरेक्ट सी लिख देते हो, सी, सी प्लस में बी। तो अब एईडी की कीमत कितनी? एईडी की कीमत कितनी है हमारे पास? 75 डिग्री बराबर सी की कीमत क्या है वो तो निकालना है हमें, प्लस बी की कीमत 10 डिग्री, 10 इधर ले लो, तो 75 डिग्री माइनस का 10 डिग्री इक्वल टू सी। तो सी की कीमत क्या बनेगी? 65 डिग्री हमारा। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है एकदम? कोई डाउट वाउट ऐसा कुछ नहीं? सो आई होप ये जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि सबसे हार्डेस्ट जो सम है ना वो यही है पूरे बुक में, बाकी तो सारा एकदम सिंपल है, ठीक है। वैसे तो ये भी मतलब इजी है, बच्चों के लिए बोल रहा हूँ खाली, ठीक है। मिलते हैं हम सीधा अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। नमस्ते प्यारे बच्चों, इस छोटी सी क्लिप के माध्यम से मैं आपको कुछ मतलब बताना चाहता हूँ।
हमारे पास आपको पता है कि एक्चुअली हमारा जो ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम डिजिटल पढ़ाई है, और आप लोग जानते हो कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग भी 10th के लिए ऑफलाइन क्लास या फिर तुम बोल सकते हैं 12th के लिए आप ऑफलाइन क्लास देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ जो कोऑर्डिनेशन हमारा ना ऑनलाइन के साथ नहीं बनता, वो हमारा ऑफलाइन के साथ बन जाता है, ठीक है? तो अगर आप ऑफलाइन क्लास देख रहे हो तो एक बार हमारे यहाँ भी आके विजिट कर सकते हो। बेस्ट से बेस्ट टीचर है और बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन आपको मिलेगा, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ तो हमारी ऑफलाइन जो क्लास है उसका नाम ओझा एकेडमी है, ठीक है? जो कि मेरे ही सरनेम से है। और आगे चले तो हमारा एड्रेस है A1 कार्तिक नगर नियर रंगोली नगर बिहाइंड ओल्ड नारूकोट अहमदाबाद, ये हमारा पिन कोड है। और जो आसपास बच्चे रहते हैं जो अच्छी क्लास देख रहे हैं, आपकी बजट में अफोर्डेबल भी हो, और हाँ जिनके पेरेंट्स में से जैसे मम्मी या फिर पापा नहीं है या फिर दोनों ही नहीं है, हम उनके लिए बहुत ज्यादा कंसेशन भी रखते हैं। और कोई बच्चा बिना मतलब पैसे के भी पढ़ता है बिकॉज उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा पुअर है, तो ठीक है। तो वो सारी चीजें, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ऑफलाइन में तो एक बार हमारे आके विजिट कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे फैकल्टी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे वीकली टेस्ट होगी, ठीक है? हम जो 6 दिन में पढ़ेंगे ना, 6 दिन में बोले तो मंडे टू सैटरडे जो पढ़ेंगे ना, वो हम उसका टेस्ट लेंगे संडे को, ठीक है? और बाई चांस अगर आपको डाउट रहते हैं, बहुत ज्यादा डाउट है, बोले सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो वो 6 दिन का लास्ट में बोले तो एक संडे को डाउट सेशन रखते हैं, जिसके अंदर समझाते हैं बच्चों को कि आपको क्या प्रॉब्लम है या फिर उस डाउट का क्या कंसेशन निकलेगा, वो सारी चीजें, ठीक है? तो हम संडे को डाउट सेशन भी रखते हैं, जिससे क्या वो 6 दिन में क्या पढ़ा हमें वो भी मालूम पड़ जाता है। और साथ में अगर उसके डाउट है तो वो हम संडे को ही क्लियर करा देते हैं, जिससे क्या हो नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट टॉपिक चलने लगता है, ठीक है? और उसके साथ साथ हमारे पास स्मॉल बैच साइज रहता है, मतलब हम 30 बच्चों की समथिंग पढ़ाते हैं एक बैच के अंदर। इसमें रीजन क्या है, देखो आपने नोटिस किया होगा ना कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, ट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे 80-80 बच्चे, 50-50 बच्चे, 100-100 बच्चे, 200-200 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है कि एक सिंगल टीचर है ना, सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकता, सभी बच्चों पर। और आपने नोटिस भी किया होगा, इस वजह से बच्चे क्या होता है, कुछ शरारत करना चालू कर देते हैं या फिर ध्यान पढ़ाई से एकदम ध्यान हटा देते हैं, और वो अंत में फेल हो जाते हैं, ठीक है? हमारे पास कम बैच मतलब कम बच्चे रहते हैं बैच के अंदर, जिससे क्या होता है हम हर एक बच्चे पर ध्यान दे पाते हैं। और आपका कितना भी वीक सब्जेक्ट हो, कितना भी वीक हो, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, एसएस हो, इंग्लिश हो, हम उसको रिकवर कर ही लेते हैं। ये हमारी खूबी है, ठीक है? और आप आके चेक कर सकते हो वो सब। और अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्वालिटी टीचिंग तो मिलेगी मिलेगी, उसके साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको पीडीएफ भी दी जाएंगी, आपको जैसे हमारे पास क्या है जो जेरोक्स भी दी जाएंगी, जो भी हम पढ़ेंगे, जिससे क्या है आपको कोई डाउट ना रहे। यहाँ तक कि हम लास्ट में आईएमपी भी प्रोवाइड करते हैं, जो मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आने वाले होते हैं एग्जाम के अंदर वो। और अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन है वो गलत नहीं गया है, ठीक है? आप अगर हम यहाँ पे रिजल्ट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करें यहाँ पे स्पेशल अटेंशन फॉर क्लास 10th और 12th, मतलब 12th और 10th के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि नाइट बैच भी रहता है हमारे पास। आप लोग अगर आसपास रहते हो हमारे पास, तो हमारा मॉर्निंग मतलब जैसे हमारे पास नून में बैच रहता है एक 4 बजे से 4 से 6 का, और एक बैच रहता है हमारे पास 2 से 4 का, ठीक है? और इसके बाद भी हम नाइट बैच भी रखते हैं, कब? जब स्पेशल एग्जाम होने वाली होती है, ठीक है? खासकर बोर्ड की हो गई, प्री बोर्ड की हो गई, इन सब, ठीक है? जिससे क्या बच्चा रिकवर हो जाए कैसे भी करके। और अगर हम रिजल्ट की बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। हम सब्जेक्ट में बात करें तो हमारे पास 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक प्राइमरी सब्जेक्ट होता है, दूसरा सेकेंडरी सब्जेक्ट होता है। प्राइमरी पे सबसे पहले हम ध्यान देते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि बच्चों का मैथ, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस ये सबसे ज्यादा वीक होता है। सबसे ज्यादा तो ये 3 सब्जेक्ट कहीं ना कहीं इनमें फेल होते ही होते हैं, ठीक है? तो ये हमारे प्राइमरी सब्जेक्ट है, हम पूरी साल सबसे ज्यादा इन सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। और जब एग्जाम आने वाली होती है उससे 2 महीने पहले से, ठीक है, जो भी एग्जाम होती है हमारे पास सेकंड मतलब फर्स्ट टर्म की, मतलब प्री बोर्ड की और बोर्ड की, तो हम उससे कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले हम गुजराती और हिंदी भी क्लियर करते हैं। उसके पीछे रीजन ये कि आपने नोटिस किया होगा ना, इंग्लिश मीडियम के बच्चे सबसे ज्यादा गुजराती में फेल होते हैं, सबसे ज्यादा, ठीक है? मैंने देखा है वो रेशियो। तो वो सारी चीजें तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अगर आप ऑफलाइन देखना चाहते हो, आना चाहते हो, तो आप डेमो भी ले सकते हो 10-15 दिन का, जिससे क्या है आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारी सारी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको याद करने के लिए दिया तो आपसे याद में लगे हैं, रट्टा फिक्सिंग कर रहे हैं, लिखा लिख कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे, हम आपको फॉर्मूला सिखाएंगे कैसे याद करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे सीखते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है? उसके साथ साथ अगर रिजल्ट की बात करें तो हमने क्लास ओपन की थी 2021 में। अब देख रहे हो 2021 में हमारे पास कुछ बच्चे थे, 100% रिजल्ट था हमारा 10th का। 2022 में 98%, 2023 में 99%, 2024 में 91%, 2025 में 97% रिजल्ट रहा हमारा, ठीक है? उस बेस में मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हमारे साथ आके जुड़ सकते हो, ठीक है? और अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे हमें रिप्लाई कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है? ओनली व्हाट्सएप, और जुड़ के डेमो लो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हो, बाकी आपको छूट रही है कहीं भी जा सकते हो, ठीक है? और खासकर हम उन बच्चों को ज्यादातर ध्यान देते हैं, पढ़ाते हैं जो बच्चे पढ़ने में मतलब है ना असमर्थ होते हैं, मतलब उनके पास गरीबी ज्यादा होती है, पैसे से मतलब पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते, उन सब की वजह से, ठीक है? उनको हम ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब बोल सकते हो तवज्जो देते हैं। तो वो सब सारी चीजें, ठीक है? आई होप ये छोटी सी क्लिप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम सीधा आपके साथ ऑफलाइन, तब तक के लिए राधे राधे। मैं इंतजार करूंगा आपका, ठीक है? चलिए।